महाजन तप सत्य। किसी बात का विवेक तो उन लोगों में चले जाते हैं और उन लोगों में साधना करते हैं। जो साधना उनकी अधूरी रह जाती है, वो फिर मृत्यु लोक में या नरक इत्यादि में नहीं जाते। पितृ लोक में, देव लोक में भी नहीं जाते। देवलोक में जिनको ऐश्वर्य चाहिए, खाने का, पहनने का, रहने का, वो जाते। और जिनको भगवान चाहिए वो इससे ऊपर के लोग इनकी थोड़ी सी साधना हुई तो ब्रह्मलोक तक इनकी यात्रा हो गई। इसके बाद में प्रभु के धाम भी इन्होंने कहा कि जब प्रभु आ ही रहे हैं, प्रभु के आगे तो सारी साधनाएं जितनी रह भी गई सब खत्म हो जाएंगी। प्रभु को पाने के लिए साधना है और वो साधना थोड़ी कम है, इसलिए आखिरी पैरे तक तो पहुंच गए ब्रह्मलोक तक, इसलिए उनका ब्रह्मा जी के लोक तक जा रहे थे। परंतु मुझे पता चला राम जी आ रहे हैं, फिर मैं वहां जाती तब क्यों करूँ, जब क्यों करूँ, साक्षात दर्शन करूँगा और आज्ञा ले लूँगा कि प्रभु मुझे अपने गाँव में पहुँचा दो। आप जब आओगे आ जाए वो ऋषियों को देते हैं। ऋषियों के कितने लोग हैं? 4। भूः स्व, ये भोग चाहने वालों के लिए हैं। असन वसन वदन इत्यादि ये ही 3 आ जाती हैं, इसमें सारी सब चीजें आ रही हैं, असन वसन और वदन। ये जो भोगों के लिए सामान पुरुषार्थ करते हैं, साधना करते हैं, वो संसार में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आते जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो लोग में आ जाते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं तो फिर लोगों में चले जाते हैं। और जो असन वसन वदन के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, प्रभु के लिए पुरुषार्थ करते निष्काम, वो फिर और मान लिया आयु पूरी हो गई और मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, स्वरूप स्थिति नहीं प्राप्त हो पाई, तो क्या करते हैं? स्व तत्व यहाँ आ गया, महाजन तप सत्य। महाजन तप सत्य, मैंने महान साधना करना, कठिन महर्षि लोग जिसमें जाते हैं। महाजन, जन लोग भी ऐसा ही है, थोड़ा इसे ऊंचे की क्लास है, 7वीं 8वीं क्लास है। जन तपस्वी लोग वो तप करते हैं, ये उससे ऊंची की क्लास है। फिर उससे ऊंचे की क्या है? महाजन तप सत्य, सत्य और सत्य लोग उपवास करके प्रभु में विलीन हो जाए। जैसे गंगा सागर में विलीन होकर के सागर रूप, जैसे गंगा सागर के भीतर सागर में हो जाती है। फिर गंगा की समुद्र में मिल जाने के बाद ये गंगा जी का जल है, ऐसे कोई अलग नहीं कर सकता। फिर वो व्यापक ब्रह्म में विलीन होगा। तो इन्होंने कहा जब ब्रह्मलोक पर जब किनारे की एक आखिरी पेपर देने बाकी रह गए हैं, तो मैं फिर राम जी के सामने दर्शन हो गए तो मेरा काम बन गया, मैं पास हो गया, किसी का पेपर देने की जरूरत नहीं, हम अपनी डिग्री ले लेंगे। डिग्री तो चाहिए, राम जी को चाहिए बोले तो डिग्री मिल जाएगी। ये वो दर्शन ये नहीं है सर्वांग, इसलिए तैयार तो ब्रह्मा जी से इन्होंने क्या किया था, अगर राम जी इधर को नहीं लाए फिर तो हम आपके लोग में आएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे, फिर देखी जाएगी। परंतु इनको एक विश्वास था, प्रभु ने सबकी रुचि आती, बड़ों में भी जन जन की रुचि आती, जिसके मन में जैसे जैसे भाव थे वहाँ किसी न किसी बहाने से, जैसे सभी के आश्रम में उनकी रुचि रखने के लिए गए, जीवने को बनाए। इसलिए
कभी शांत नहीं करना, डरना नहीं है। कभी उस लोक में जाए, कभी उस लोक में जाए, कभी उस एक ही लोक में जाना है और उसके लिए एक से ही प्यार करना है। एक ही लोक में जाना है और एक से ही प्यार करना है। इसके पर ये भी हम जरूर कहते हैं कि ये ना समझना कि भाई देव लोग अलग है, देवी की पूजा जब गंगा की पूजा जो करते हैं वो अलग है, या कृष्ण अलग है, या राम अलग है, या विष्णु अलग है, नारायण अलग है, ऐसा नहीं है। कोई सब कहते हैं। जैसे कोई बच्चे खड़े हैं तो वो कहते हैं मेरे पिताजी हैं, पत्नी खड़ी है तो कहते हैं मेरे पति हैं, माँ बाप खड़े हैं तो कहते हैं मेरे बेटा है। वो बेटा है या पिता है या पति है, क्या है? वो एक ही है ना। तो किसी रूप में पुकार रहे हैं, किसी भी रूप में पुकार रहे हैं। इसी तरह से सभी रूप होते हैं। क्षमता न करके इष्ट एक, पूजा अनेक, इष्ट सरहन जी का प्रभु ने फिर अपने स्वरूप में दिव्य अपने में मिला दिया। जो जग जब तब व्रत की ना प्रभु कहते भक्ति 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 देवी अपनी प्यार भक्ति नहीं सर रची होनी सर मंगा बैठे हृदय छान सब संगा। फिर आश्रम कुटिया शिष्य ये वो, क्योंकि संतों के लिए यही सब परिवार हो रहा है। फिर सब जगह से मन हटा करके प्रभु के चरण में विलीन हो गए। सीता समेत प्रभु